कहा जा रहा है कि बंगाल में भी योगी मॉडल, यूपी मॉडल लागू होगा, तो ये आप इसको कैसे देखते हैं? देखो ऐसा है, हाँ। कानून टूटेगा तो कानून अपना काम करेगा, और कानून के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी बराबर है, चाहे अपना पराया कोई नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं। जो कानून तोड़ेगा, कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। बुलडोजर भी ये चलेगा? आदरणीय मोदी जी का संदेश है। बुलडोजर भी चलेगा? देखिए, अगर आवश्यक हुआ, अगर कोई सरकारी जमीन पे बनाया है तो हम क्यों छोड़ेंगे? तो अगर कोई सड़क कब्जा करके बनाया है मकान, हम क्यों छोड़ेंगे? ये तो कानून सबके लिए बराबर है। तो ये जो योगी मॉडल है, ये जब सब जगह रेप्लिकेट होता है, सब जगह कॉपी किया जा रहा है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार रही है, आप एक काम करो, कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, अब उस समय का उठा के देखो, जीरो टॉलरेंस था। हर्षवर्धन जी बैठे हैं, कोई नहीं बचा। अगर कानून के सामने आया तो जरूर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हुई है। मतलब और उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि योगी जी के समय में कोई नई बात योगी नहीं, जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और देश के सामने उत्तर प्रदेश को हमने एक बदली हुई छवि के रूप में प्रस्तुत किया है। योगी जी से पहले सरकारों का क्या हाल था? लोग बीमारू राज्य था, गुंडे बदमाश माफियाओं का कब्जा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरह से ऑर्गेनाइज क्रिमिनल समाप्त हो चुके, कोई भी हमारे पास संगठित माफिया गिरोह नहीं है। आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं होती हैं, उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। आपके सारे नेताओं के साथ बड़े अच्छे संबंध है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि मतलब संबंधों में तो कोई आपके टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कैसे संबंध है? बहुत अच्छे हमारे नेता हैं। अच्छा, उनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। कभी बहुत ऐसी तस्वीर आती नहीं कि कभी घर गए, कभी मिले जुले? नहीं, हमेशा हम सबके पारिवारिक रिश्ते हैं। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास है, स्वास्थ्य शिक्षा भी आपके पास है, और अभी हाल ही में आपने देखा ही होगा कि नीट का पेपर लीक हो गया। 2024 में भी इसी तरह की कुछ घटनाएं हुई थी। मतलब ये बार बार ऐसा हो रहा है। देखिए, मतलब एक स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है ये। नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर भी लेकिन हाँ, फिर भी मैं स्पष्ट कर दूं, हाँ, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम युवाओं की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जो भी दोषी होगा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार ये भी तो कर सकती थी, जानकारी के बाद लीपापोती कर सकती थी, लेकिन बिल्कुल नहीं। जो भी दोषी होगा, कड़ी कार्रवाई। नहीं, लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या, जो जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतने मेहनत से परीक्षा दी, जिनके एग्जाम अच्छे गए होंगे, देखिए, अब तो उनका अगला चांस पता नहीं कैसा होगा। अगर रिजल्ट घोषित हो जाता तो पाप होता। उस पाप से बचने के लिए युवाओं के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर उनकी प्रतिभा को बेहतर अवसर मिले, उसके लिए परीक्षा रद्द हुई है, और प्रतिबद्धता है हमारा कि हम युवाओं के साथ खड़े। तो ये बार बार क्यों होता है? आपके यहाँ भी तो अभी पुलिस परीक्षा वाली, जो पुलिस भर्ती परीक्षा की में लीक हो गए थे पेपर, ये बार बार हर जगह हो रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, पहले भी होता था, लेकिन पहले इस पे मिट्टी डाली जाती थी। बिल्कुल नहीं, अगर गड़बड़ी है तो हम रद्द करेंगे और एनएसए लगाएंगे, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो कर रहे हैं। रोक पहले क्या होता था? रोक क्यों नहीं पा रहे? मैं बता रहा हूं, हाँ। ये दरअसल सिस्टम में कोई न कोई व्यक्ति गड़बड़ कर जाता है। बड़ा सिस्टम है, और ढेर सारे लोग, गैर सरकारी लोग भी शामिल होते हैं। जैसे किसी विद्यालय में चला गया, किसी टैक्सी ड्राइवर के पास चला गया। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के युवाओं के साथ है, विद्यार्थियों के साथ है। उनका अहित बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। अब हम लोग 2026 में जब ये बात कर रहे हैं, 2027 एकदम सामने दिख रहा है। क्या आकलन है ब्रजेश पाठक जी का इस बार के नतीजे? प्रचंड बहुमत, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? आप एक काम करो, हाँ। ये अगर हम तो बुलाए नहीं किसी को, इसमें से पीछे से किसी 5-10 आदमी से पूछो, आप पूछो। हम नहीं लाए हैं, हम तो अकेले आए हैं, पूछो। हाँ। नहीं, मतलब ये आप तो, एक काम करो, उत्तर प्रदेश की जनता, ये भी मत करो आप। हाँ। आप किसी भी, आपके पास सिस्टम है, 75 जिलों में 20 कॉल कराओ आप, हाँ। और रैंडम। ऐसे कॉल कराओ कि रैंडम उठाओ आप यही आवाज आएगी, भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल। अच्छा, क्यों? मतलब ये ऐसा क्या कमाल कर रहे हैं? जैसे आम जनता प्रदेश की ये जानती है कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी कि गुंडे बदमाश माफिया फिर आएंगे, कदाचार फिर आएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आएगा। यहां तो सब बराबर है, जो मेहनत है उसका कोई समझौता नहीं, बुद्धि, विवेक, मेघा, युवाओं से कोई समझौता नहीं। जो वास्तव में कारोबार करना चाहता है उसको खुली छूट है, कारोबार कर रहे हैं।
आज उत्तर प्रदेश की आप आर्थिक हालत समझते हैं। आज जीएसटी संग्रह में हमने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो वो तो बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था अच्छा, है। पहले स्टेट बड़ा नहीं था। पहले भी तो 75 जिले थे, तब हम काहे 5वें 6ठे 7वें 8वें नंबर पे थे। हमने कर्नाटक को पीछा कर दिया है और आपके तमिलनाडु को भी पीछे कर दिया है, और हम दूसरे नंबर पर हैं, और महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, जबकि महाराष्ट्र में सारा उद्योग उधर ही है, और महाराष्ट्र को हम पीछे लगे हुए हैं। उद्योग जगत में, आर्थिक जगत में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश किसी भी मामले में कम नहीं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहा है। और आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन डॉलर आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो ये चुनाव आते ही ये घुसपैठियों का मुद्दा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद मदरसे, मतलब यही सिर्फ चर्चा में आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं मेरे चाहने का सवाल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने वाकई जब कभी हम किया है, जब कभी तो आप उन मुद्दों पे चुनाव तो कभी जब कभी हम पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, हम कहते हैं 75 जिलों को हमने 4 लेन की सड़क बनाई है, सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज है, बिजली बत्ती पहले 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी, हम बेहतर राउंड द क्लॉक बिजली दे रहे हैं, बच्चों के स्कूल अच्छे किए, हमने अस्पताल अच्छे किए, 17 मेडिकल कॉलेज थे, आज 81 मेडिकल कॉलेज हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेहतरी की बात करते हैं, और लेकिन उनकी पीड़ा भी उठाते हैं, उनकी पीड़ा भी उठाते हैं जिनको सदियों से दबाया गया तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में। और ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है, ये कहते हैं कि ये तो बनावटी मुद्दा है, आप सिर्फ इसलिए चुनाव में उठाते हो क्योंकि इसके जरिए आपको पोलराइजेशन में मदद मिलती है। देखिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमेशा हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है, शुचिता के साथ काम करती है, कहीं भी कानून का उल्लंघन नहीं होने देंगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो एक बड़ा सवाल जो कि बार बार अभी पिछले चुनाव के बाद से कुछ ज्यादा ही चर्चा में है कि डेमोग्राफी चेंज, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है? देखिए, जो बॉर्डर के हमारे जिले हैं, नेपाल की सीमा हमसे छूती है, वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। आप स्वयं जाकर के आकलन कराएं, और हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। और हम सबका मानना है कि जो नागरिक जहां रहता है उसकी पहचान अवश्य होनी चाहिए। यदि पहचान है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन डेमोग्राफी चेंज हो रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश? हो रहा है बॉर्डर के जिलों में, और वहां हमारी सरकार काम कर रही है, लोगों को चिन्हित भी कर रही है। अच्छा, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पुराने तंत्र के समय से लोगों को धीरे धीरे बॉर्डर क्रॉस करके बसा दिया गया। अब उन लोगों ने भारत में आकर के अपना पहचान पत्र बना लिया। अब उनका लगातार जांच हो रही है, और इसमें भी कार्रवाई होगी। यदि किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक कई बार कहते हैं कि भाई क्या अब्दुल सब्बिन दरी ही बिछाएगा जी, और आप मुसलमानों से अपील करते हैं खुले मैं कहता हूं कि भाई आप ये समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ो, ये 2 टके की पार्टी रह जाएगी। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आप नया नेतृत्व चुनो, तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि ओवैसी देखिए उनका नेता? मैं जहां तक मानता हूं, भारतीय राजनीति में एक नारा बहुत पुराना था, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप मानते हैं? लोकतंत्र तो ऐसे चलेगा। अब ये समझ नहीं आता, जिसका 20% वोट है वो पीछे वाली लाइन में खड़ा है, और 6% वाला आगे नेतृत्व कर रहा। इसको मैंने स्पष्ट, मैं जानना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि नया नेतृत्व चुनो, तो आप क्या कहते हैं कि मुसलमानों को बीजेपी को चुनना चाहिए या ओवैसी को चुनना चाहिए? हर नागरिक का ये अपना अधिकार है कि किसको नेता मानता है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम ये जरूर कहते हैं कि आप जरा पीछे मुड़ करके देखो, आजादी के बाद अब तक इतनी बड़ी आबादी के बावजूद आप कहां खड़े हो? तो नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि भाई आप दरी बिछाने के काम में कब तक रहोगे, तो आप कहां उनको कुर्सी दे रहे हैं कि वो दरी न बिछाए? आप कुर्सी देते तो भाई वो दरी न बिछाते। आप देखिए, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी जीत की गारंटी के साथ या जीत की सुनिश्चितता के साथ टिकट देती है। मानते हैं आप? मानते हैं? तो हमारी पार्टी भी उसी को टिकट देती है जहां जीत की गारंटी होती है। मानते हैं आप? ठीक है। अब हमारे सरकार बन गई, हम बहुमत पा गए, हमारी योजनाएं आप देखो, हमने क्या कहीं कोई तुष्टीकरण की बात की है? हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इधर मेरी बात सुनिए भैया, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया अमीनाबाद में, तो जो
लाभार्थी योजनाएं थी उनको सम्मानित करना था। 75% अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। होटल इंडिया अमीनाबाद में आप उनके मैनेजर से पूछो, जो लाभार्थी थी वो चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे निःशुल्क राशन हो, चाहे आयुष्मान भारत कार्ड हो, 75% अल्पसंख्यक समाज के हमारे भाई बहन थे। हमने तो सबके गले में माला पहनाया। आप पता करिए फोटो। लेकिन आप आगे कुर्सी नहीं दे रहे, तो मैं नेतृत्व कहता नहीं दे रहा रहे। हूं, लोकतंत्र में जब जीतेंगे आप चाहते हैं कि वोट करें, अच्छा लेकिन बताओ, नेतृत्व जब नहीं हम- दें। जब जीत के ही तो सरकार बनेगी। हम सरकार में नहीं आएंगे और बार बार कहते रहे कि हम आपकी मदद करेंगे, क्या मतलब निकलेगा? अच्छा। लोकतंत्र में व्यवस्था यह है कि हम सरकार में आएंगे तो लोगों की मदद कर पाएंगे। नहीं तो आप थोड़ा क्लियर कट और इस पे बताइए ना थोड़ा, कि भाई अगर आप कहते हैं कि नया नेतृत्व चुने मुसलमान, तो कौन सा नेता आपके हिसाब से जो अच्छा किसको लगे। चुनना चाहिए? मैं कैसे कह सकता हूं कि आपको जलेबी नहीं, तो अच्छी लगेगी, पूरी अच्छी आप लगेगी? समाजवादी पार्टी को तो कह रहे हैं कि आपको इनसे जो इनको- अच्छा लगे वो चुनिए। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि आप जलेबी ही खाओ, अच्छा, पूरी ही खाओ, नमकीन हलवा ही खाओ, जिसको उत्पम बोलते हैं, जो अच्छा लगे लो। अच्छा, ओवैसी को वोट देना चाहिए मुसलमानों को? मैं किसी को नेतृत्व थोपा नहीं जाता, नेतृत्व स्वतः उभर करके आता है। अच्छा, ठीक है। एक अब चूंकि समय कम है तो एक लेकिन आखिरी सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वाकई पिछले चुनाव में जो लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी का प्रदर्शन इसलिए अच्छा नहीं रहा कि उस समय सरकार और संगठन में बड़ा मतभेद था, नहीं, और अगर था तो क्या वो इस बार देखिए, खत्म हो गया? केवल इंडी गठबंधन के लोगों ने गलत नैरेटिव जनता के समक्ष रखा और सच्चाई जब जनता को पता चली तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि 8,000 रुपया कहां है। अब उसके भी फुटेज आपके पास है, आपके चैनल पे चला था। अच्छा, हाँ। ये सब ढपोर संख हैं। ढपोर संख वाली कहानी सुने हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो सब कुछ दे देंगे, हाँ। लेकिन जब दांव लगे तब ना, जनता समझ चुकी है ढपोर संख है, करे ना कुछ नहीं है। तो इस बार कोई दाव नहीं चलने वाला है? एकदम समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन कांग्रेस पूरी तरह से इनके दुकान का शटर गिर चुका है। प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के एक एक व्यक्ति के हितों के साथ खड़ी है। ब्रजेश जी, आपने समय निकालकर हमारे साथ अपने विचार साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बातचीत करना हमेशा ही बहुत आनंददायक होता है और इस बार भी बहुत अच्छी बातचीत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार आपका।